जिनके लिए सुख, राज्य, भोगादि कमाने होते हैं, जिनको हम सुखी करना चाहते हैं, जिनको हम सुखी देखना चाहते हैं, जिन्हें सुख दे सके, इसलिए हम जीवन भर कष्ट साया सहते हैं। हमारे हिस्से भले ही दुख आ जाए, पर हम इन पर कोई दुख की आँच नहीं आने देंगे। यही सोच और उद्देश्य लेकर जीवन यापन करते हैं। आज वे ही सब सगे संबंधी, वे ही प्रियजन, धन की, सुख की, यहाँ तक कि जीवन की भी कांक्षा त्याग कर हमसे ही युद्ध करने को खड़े हैं। जिन पर हम जान छिड़कते हैं, ये वही परिजन, पुरीजन और आदरणीय गुरुजन हैं। हे मधुसूदन, अगर ये मुझे मारना भी चाहे, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूँगा। इतना तो क्या, मैं तो तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करने के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। तो पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारने की सोच भी नहीं सकता। ये सब मेरे इतने प्रिय हैं, मेरे सगे हैं, संबंधी हैं। जमीन के अदना से टुकड़े के लिए मैं इन्हें कैसे मार दूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? उल्टे उन्हें मारने का पाप ही चढ़ेगा हम पर। ये तो आतताई हैं, और आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। एतयों हे माधव, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को, इन हमारे ही बांधवों का मारना हमारे लिए किसी तरह हितकर नहीं है। वैसे भी अपने ही कुटुंब को मारकर हम क्यों कर सुखी हो सकते हैं? यद्यपि यह बात सत्य है कि ये लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त हो गए हैं। मनुष्य के अंदर होने वाले षड रिपुओं में लोभ यह बड़ा भयंकर रिपु है। अगर यह लोभ मनुष्य के मन में घर कर जाए, तो फिर वह न आँव देखता है न ताव, न अपना देखता है न पराया, बस भ्रष्टाचार में लग जाता है। उसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। वे देख ही नहीं पाते कि वे क्या कर रहे हैं। अपने भ्रष्ट व्यवहार के चलते वे पूरे कुल को नरक की आग में झोंक देते हैं। अपने कुकर्मों से और भ्रष्ट आचरण से वे समस्त कुल को बर्बाद कर देते हैं। अपने ही मित्रों का, अपने ही स्वजनों का विरोध करने का पाप वे करते हैं। और उस पर कमाल यह कि वे जानते ही नहीं कि वे कोई कुकर्म कर रहे हैं। वे अपने पाप को पाप जानते ही नहीं। तब भी हे जनार्दन, हम तो जानते हैं ना कि कुल का नाश क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। सो हमें इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? हम क्यों नहीं इन्हें छोड़ दें?